और हमारे साथ यहाँ वार्ड नंबर 45 की जनता मौजूद है। आइए हम इनसे सीधे जुड़ेंगे। जी नमस्कार, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम है दिलीप अडवाणी। मैं वार्ड नंबर 45 का पार्षद प्रतिनिधि रह चुका हूं। मैं एक समाज सेवी हूं। मेरी पत्नी श्रीमती किरण देवी यहां की वार्ड पार्षद वर्तमान में है, अब वो चुनाव लड़ रही है। उसी के कैंपेन के में हम अभी घूम रहे हैं। जैसा कि आपकी जो पत्नी है वो पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, तो जो बचे हुए कार्य है तो उस पर आप इस बार क्या अगर जीत जाते हैं तो क्या कार्य करेंगे? यहाँ बचे हुए कुछ काम है। हालांकि रोड नाली मैंने बहुत बनाया है, राशन कार्ड बनाया है, जो सरकारी योजना सबका लाभ मैं दिया हूँ। दो समस्याएं हैं, सफाई जितनी आबादी है वैसा साफ़ सुथरा नहीं हो रहा है। एक तो 6 साल से नगर आयुक्त के हाथ में सब कुछ है, जितना सफाई कर्मी ने उससे ज़्यादा ऑफिसर है। तो पहले हम लोगों के पास पावर था, बोर्ड में हम लोग आवाज़ उठाते थे, दिन प्रतिदिन लेबर घटाया जा रहा है। भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम बना हुआ था। इसका वजह 6.5 से चुनाव नहीं होना। आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर तक नहीं दिया जाता है। तो जो लेबर है वो डर से पार्षद के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम पार्षद का सहयोग नहीं करेंगे तो ये जीतेंगे तो हमें हटा देंगे। इसलिए कि पहले हम लोग जो बोलते थे वो लोग करता था। लेबर का क्या गलती हो, गरीब आदमी है, उस सब बेचारा को अब जहाँ काम करेगा वो लोग करेंगे। लेकिन सवाल है कि झरिया एक मॉडल टाउन हुआ करता है। इसको कहते हैं भारत का रूर है झरिया। अरबों रुपया यहाँ लोग कमाते हैं, लेके चले जाते हैं, पर झरिया को आत्महत्या करने के लिए सब छोड़ दिए। प्रदूषण की समस्याएं हैं, साफ़ सुथरा झरिया को रहना चाहिए। इसका एक अलग मैनेजमेंट होना चाहिए था। जैसे कि मान लीजिए कि आपका वार्ड पार्षद लापरवाह है और कोई आदमी अगर शिकायत करता है कि मेरी नाली गंदी है तो उसको कोई व्यवस्था नहीं करता, वो उल्टा पार्षद को फ़ोन करते हैं कि जाए करा दीजिएगा जी। तो ये कैसा व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिएगा 16 मोहल्ला ऐसा जहाँ गली है, छोटा छोटा जेसीबी होना चाहिए। जैसे आप उत्तर प्रदेश के नगर निगम में देखेंगे, आप कलकत्ता में देखेंगे, छोटे छोटे गले में छोटा जेसीबी होना चाहिए था, छोटा ट्रैक्टर होना चाहिए था, छोटा कचरा उठाना। इसकी व्यवस्था नहीं है। झरिया में जैसे कि प्रदूषण एक मुख्य समस्या है, तो प्रदूषण के ऊपर आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए? प्रदूषण में हम लोग आंदोलन किए हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर डॉक्टर मनोज सिंह है, जो बहुत बड़ा आंदोलन प्रदूषण का किए थे। उसमें हम लोगों ने भयंकर सहयोग किया था उसका। मैं उनके साथ कैंपेन किया था और ऐसा झरिया में भीड़ उमड़ा था कि पूरा झरिया के दुकानदार से लेके ये आपका विद्यार्थी तक रोड पर आ गया था। लेकिन बातें तो प्रदूषण की होती है, लेकिन किसी को इस पर ध्यान नहीं है। सबको यहाँ कमाने से मतलब है। झरिया का जनता मर जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं। इसमें सारे लोगों को सामने आना होगा। प्रदूषण बड़ी समस्या है। आप जहाँ से अरबों रुपया सरकार कमा रही है, करोड़ों रुपया का डेली कोयला उठ रहा है, कम से कम धीरे धीरे झरिया सिमटते जा रहा है। झरिया बढ़ नहीं रहा, सिमट रहा है। 2 किलोमीटर एरिया को जब ये लोग साफ़ नहीं कर सकते हैं तो शर्म की बात है। जहाँ हज़ारों करोड़ का कोयला निकाला जा रहा है, वहाँ के लोगों को कम से कम साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, उसको अच्छा हवा नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है सारे लोगों को लगना होगा, सारे राजनीतिक दल को ध्यान देना होगा, सारे संस्था के लोग आगे आना होगा, तब झरिया साफ होगा। आपने अपने कार्यकाल में कितनी सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया? देखिए, सरकारी योजना आप जोड़िएगा तो 100 से अधिक योजनाएं हैं, लेकिन ज़मीन पर उतरने वाली योजनाएं 15-20 थी, जिसे हमने उतारा है। जैसे था, शुरू में था खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन कार्ड, यह हमने खुद लैपटॉप में लोड कर के संस्था जो बना रहा था उसे मैं अपने कार्यालय में बैठ के बनवाया हूँ। कम से कम 3500 लोगों को मैंने राशन कार्ड दिया है। उसके बाद शौचालय बोलिएगा तो शौचालय कम से कम 1500-2 हज़ार घरों में मैंने शौचालय बनवाया है। स्ट्रीट लाइट है तो सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 45 में लगाए हैं। कम से कम 360 स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। उसके बाद आप देखिएगा, मैंने 3 सामुदायिक भवन बनाया 3 गरीब मोहल्ला में 25-25 लाख की लागत से। जैसे बौरी पट्टी है गरीब मोहल्ला लोअर चौथाई के लिए, वहाँ बनाया है। 10 नंबर धौड़ा में बनाया है। इंदिरा नगर गरीब मोहल्ला वहाँ बनाया है। उसके बाद आप देखेंगे मैंने आंगनबाड़ी केंद्र भी सेविकाओं को दिलवाया है। महिला सहायता समूह से कम 32 महिलाओं के ग्रुप मेरे वार्ड में चल रहा है, जो पार्षद के द्वारा हुआ है। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र। अब देखिए, जो मिलिट्री के लड़के हैं उसको 4 सर्टिफिकेट पार्षद को देना होता है, वो हम लोग तुरंत दे देते हैं। तो सरकारी काम में यहाँ कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, वो सब हो रहा है।
बस समस्याएं वही है, पानी लोग ज़्यादा खोज रहे हैं, अच्छी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और पब्लिक को क्या चाहिए? रोड, पानी, बिजली, वो तो हम लोग देने में सक्षम है, लेकिन सफाई, प्रदूषण, पानी बड़ी समस्या है, इसे दूर करना। पूर्व पार्षद के कार्यकाल से आप कितने प्रतिशत तक संतुष्ट हैं? पूर्व पार्षद के कार्यकाल से हम तो 100% संतुष्ट हैं। जब से जितने दिन ये पार्षद रहे हैं, 2019 के बाद तो ये निवर्तमान पार्षद हो गए, लेकिन जितने दिन ये पार्षद रहे हैं, पूरे वार्ड नंबर 45 में सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, शौचालय या हर मंदिर मस्जिद में फेवर ब्लॉक ईंटा बिछाया गया। जो भी समस्याएं हुई इन्होंने किया, विकास की गंगा बहा दी हैं। अभी मान लीजिए इलेक्शन का टाइम है, कुछ विरोधी वोट कटवे खड़ा हुए हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं कि वार्ड नंबर 45 में बहुत गंदगी है, तो ये है वो है, पैसा लिए हैं, माने बहुत अफवाह फैला रहे हैं। ये सब झूठे माने आरोप लगा रहे हैं। पहले तो जो उनके साथ प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक बने हुए सब दागी हैं, सब झूठे हैं, माने सारे लोग दागी हैं जो भी हमारे विरोध में खड़े हुए हैं और इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब सारे आरोप निराधार है, समझे, झूठ सच बोलते फिर रहे हैं कि ये है वो है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। जो जितना भी काम किए हैं बढ़िया किए हैं, उसके लिए कोई इतनी नहीं है। आपके नज़र में वार्ड की अभी मुख्य समस्या क्या है? देखिए, समस्या गंभीर, अभी पार्षद का चुनाव है, सब कोई पार्षद पे पूछा जा रहा है। उससे पहले हमारे विधायक हैं, एमएलए है, ये जब से आप जन्म लिए हैं, मेरा घर यहीं पे है, यही समस्या सुनते आ रहे हैं। मुख्य धारा राजनीति का ही है, इसको ठीक करना चाहिए। अभी पार्षद पे बोल रहे हैं, विधायक नहीं है क्या? कितना विधायक बना आप देखिए, वो लोग क्या किए हैं अभी तक? ये लोग मुद्दा है लड़ने करने का, गरीब को सताओ, वोट लो, पानी दे देंगे, वो दे देंगे, सब दे देंगे, कोई देने वाला नहीं है। हमारे पार्षद पर भरोसा है, वो देंगे ज़रूर। क्या बोले, हम लेटर देंगे, सब करेंगे, लड़ेंगे, ये ज़मीन से लड़ेंगे, और ज़मीन के लड़के हैं, वो गरीब घर से हैं। और पास देखिए स्कॉर्पियो घूम रहे हैं, बोलेरो घूम रहे हैं, समझे ना, इनका देखिए साइकिल नहीं घूमते, ये पैदल चलते हैं, ये जनता की सेवा करते हैं घर घर जा करके। बोले बचपन सुनते लोग आ रहे हैं कि पानी की समस्या, अरे समस्या कहाँ दूर होगा? ऐसा आदमी को वोट दीजिए जो आपका काम को समझे। क्या भाई जी गलत बोल रहा हूँ? आपके नज़रों में अभी तक वार्ड में क्या काम बचे हुए हैं और क्या काम हो चुका है? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं वार्ड नंबर 45 का ही नागरिक हूँ। अभी तक जो भी काम हुआ है वो स्वच्छ धारा से जो जुड़ा हुआ सब काम बढ़िया हुआ है। लेकिन अभी देखा जाए तो जैसे हमारा ये नाली है, पानी का समस्या है। पानी एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे कि हम लोग को रात को 10 बजे खुलता है नाली, और रात को 1:30 बजे तक चलता है, 1:30-2 बजे तक। उसको जो है हम लोग चेंज करके जो सुबह का पाली में जो है स्टार्ट करवाने चाह रहे हैं। यही हमारा समस्या है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सोमनाथ चटर्जी के साथ राहुल नारनोली, जीवन न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।